हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पूरी पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो होगा पार्ट 8 उसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ लेंगे। तो इससे पहले वाला अगर क्लास आप लोग नहीं देखे हैं, मतलब पार्ट 6, तो आप लोग जाके चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं, जो कि हम बनाए थे। ये बौद्ध धर्म, ये क्या बोलते हैं, मौर्य वंश के बारे में बनाए थे। तो अभी हम बौद्ध धर्म के बारे में बना रहे हैं। तो आज देखिए, ये पार्ट 7 क्लास है। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी बौद्ध धर्म के बारे में देखिए। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध जी हैं। उनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ थे। कहाँ पे? लुम्बिनी यानी कि नेपाल में। वर्तमान का नेपाल क्षेत्र जो है, वहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुए थे 563 ईस्वी पूर्व में। उन्हें शाक मुनि उन्हें क्या कहा गया है? शाक मुनि। और लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा गया है। किन्हें? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी को क्या क्या कहे हैं? तो शाक्य मुनि भी कहते हैं और लाइट ऑफ एशिया और एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। और उनके बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। बचपन के नाम क्या थे? सिद्धार्थ। इसके बाद उनके पिता का नाम सुदोधन था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कि देख सकते हैं, महामाया देवी। इसके बाद सौतेले मायानी मौसी, जिन्होंने गौतम बुद्ध जी का पूरा मतलब ख्याल रखा, लालन पालन किए, वो गौतम प्रजापति गौतमी है। तो गौतम जी के सौतेली माँ यानी मौसी का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। तो देख सकते हैं, ये प्रजापति गौतमी। इसके बाद उनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, जो कि 16 वर्ष के आयु में उनका विवाह हो गया था। गौतम बुद्ध जी का शादी कब हुए? तो 16 वर्ष की उम्र में। किन से? तो यशोधरा जी से शादी हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 वर्ष की उम्र में विवाह हो गए गौतम बुद्ध जी का। अब उनके पुत्र का नाम है राहुल। किनके पुत्र का नाम? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम है राहुल। बुद्ध ने 4 दृश्य को देखा। गौतम बुद्ध यानी बुद्ध ने 4 दृश्य को देखे। कौन कौन? तो एक बूढ़ा व्यक्ति और बीमार व्यक्ति, तीसरा है एक शव, और चौथा में एक सन्यासी। तो ये चार दृश्य देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति एवं एक शव और एक सन्यासी। क्वेश्चन पूछता है, ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर कॉपी पे नोट पेन लेके जरूर लिख लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया। और ये कहाँ चले गए? 6 वर्षों तक तपस्या करने के बाद जो है, ये 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गौतम बुद्ध जी को जब ये उनका शादी कब हुआ? तो 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गए और 29 वर्ष की आयु में अपना गिरी को त्याग दिया। गिरी के त्याग करने के बाद ये तपस्या में लग गए और 6 वर्ष तक लगातार तपस्या करने के बाद मतलब 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें किस नाम से जाने गए? तो तथागत एवं बुद्ध जी के नाम से जाने गए। तथागत एवं बुद्ध के नाम से जाने गए। अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुए हैं? तो देख सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति बैसाख महीना की पूर्णिमा में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे यानी तट पे बोध गया में, मतलब अभी वर्तमान का बिहार का गया जिला देखा जाए, यहाँ भी गया जिला में गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पे बैसाख पूर्णिमा में पीपल के वृक्ष के नीचे। इसके बाद बौद्ध के चार जो है सत्य हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। एक तो दुख, मतलब संसार दुखमय है। दूसरा है दुख समुदय, दुख का कारण तृष्णा है। दुख निषेध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक पाना है।
दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन है तो अभी नीचे में हम लोग देखते हैं। ये है बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग यही है। तो देख सकते हैं बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। तो एक तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यही बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है। अगर इसको आप अपनाते हैं तो क्या होते हैं, दुख निरोध मार्ग पे चलने लगते हैं आदमी। देख सकते हैं जो ये अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हैं। अब बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के कितने रत्न, 3 रत्न। कौन कौन, तो एक तो बौद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। अब बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था, तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो किस भाषा में दिए हैं, तो पाली भाषा में। जो भी है बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए हैं, तो सारनाथ में। कहाँ दिए पहला उपदेश, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ पे, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। और सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए हैं, तो सारनाथ में। और पूछा जाए सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए हैं, तो सारनाथ में। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में। सारनाथ में। और सारनाथ में किस भाषा में दिए हैं, तो पाली भाषा में। भाषा अगर पूछ लिया जाए तो क्या देंगे, तो आंसर में पाली भाषा में। और इसके बाद सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो राजधानी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। श्रावस्ती में अधिक कहाँ दिया है, सर्वाधिक जो है उपदेश कहाँ दिए हैं, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। बुद्ध ने बुद्ध की मृत्यु जो है ना 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर यानी कुशीनगर मल जगह में 80 वर्ष की आयु में हुई। बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो 483 ईस्वी में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई 483 में। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अल्लाह कलाम, जो कि वैशाली के थे रहने वाले। अल्लाह कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन है, तो अल्लाह कलाम। और द्वितीय गुरु कौन है, अगर देखा जाए द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र द्वितीय गुरु हैं। और पहले गुरु हैं अल्लाह कलाम, जो कि वैशाली के हैं। और रुद्रक रामपुत्र कहाँ के हैं, तो ये राजगिरी के थे। अब बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण है। बौद्ध धर्म कितने शील आचरण है, 10। अब शील आचरण कौन कौन है, तो यही हम देखते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, इसके बाद श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, मद्य का सेवन नहीं करना। ये सब 10 शील जो है आचरण है किनके, तो बौद्ध धर्म के। अब इसके बाद बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम, जो जीवन में घटना हुए हैं बौद्ध धर्म के जीवन में घटना एवं उनके प्रतीक। जैसे में ये घटना एक साइड है, एक साइड प्रतीक है। देख सकते हैं जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल। यौवन का प्रतीक क्या है, तो सांड। इसके बाद महाभिष्क्रमण यानी गृह त्याग, जब गौतम बुद्ध गृह त्याग दिए थे 29 वर्ष की आयु में, तो उसको क्या बोलेंगे, महाभिष्क्रमण कर दिए थे। अगर इस भाषा में बोला जाए बुद्ध धर्म के भाषा में, तो बुद्ध के भाषा में बोला जाए तो महाभिष्क्रमण कर दिया था। मतलब 29 वर्ष के आयु में महाभिष्क्रमण कर दिया यानी गृह त्याग दिए। तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो घोड़ा। अब संबोधि मतलब ज्ञान की प्राप्ति का जो है इनका प्रतीक क्या है, तो पीपल या बोधि वृक्ष। इसके बाद जो है अगला देखते हैं, तो अगला में है महापरिनिर्वाण मृत्यु। अगर महापरिनिर्वाण विधि द्वारा मृत्यु होते हैं, तो इनका क्या है प्रतीक चिन्ह, तो पद चिन्ह और स्तूप जो है पद चिन्ह, ये हो गया
महापरिनिर्वाण की प्रतीक। अब धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम जो उपदेश दिए थे सारनाथ में, तो वो धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश, इसका मतलब प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? चक्र। अब बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति जो हुए थे, चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुए? तो कुंडलग्राम, जो कि जम्मू कश्मीर में हुए थे बौद्ध कनिष्क के शासन काल में। तो उसी टाइम में बौद्ध धर्म का जो हुआ था, मतलब ये बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति, उन्हीं टाइम जो है 2 शाखा में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म। एगो हीनयान शाखा, एक महायान शाखा। हीनयान शाखा जो है ये मतलब गौतम बुद्ध जी को मतलब महापुरुष के नाम से जाने जाते थे, महापुरुष के नाम से पूजते थे, महान पुरुष के जैसे पूजते थे। और महायान जो है ये देवता के रूप में पूजते थे, यही अंतर है कि हीनयान जो थे ये मतलब ये महापुरुष के रूप में पूजते थे। हीनयान परिवर्तन विरोधी थे ये, और महायान जो है परिवर्तन समर्थक थे, ये देवता के रूप में पूजते थे। तो 8वीं सदी में बुद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा ब्रजियान का विकास हुआ। ब्रजियान का विकास कब हुआ? 8वीं सदी में। अब अगला हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में हम लोग देखते हैं सुत्त पिटक। पहला पिटक कौन सा है? सुत्त पिटक। दूसरा कौन सा? विनय पिटक। और अभिधम्म पिटक। इसमें सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। सबसे बृहत पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया है। किसने किए? आनंद ने। अब विनय पिटक है, विनय पिटक संघ के नियमों का संकलन है। इसमें सबसे लघुत्तम पिटक जो है जिसका संकलन उपाली ने किए हैं। कौन किए हैं? उपाली। पहला जो है बृहत पिटक का जिनका संकलन आनंद ने किए हैं, और सबसे लघुत्तम सबसे छोटा पिटक जिनका संकलन उपाली ने किए हैं। अब तीसरा देखते हैं अभिधम्म पिटक, जो कि बौद्ध दार्शनिक विचारों का संकलन है। इस पिटक का संकलन कौन किए हैं? मोगलीपुत्र तीस। तो इसमें 3 गो पिटक है। सुत्त पिटक का कौन किए हैं संकलन? तो आनंद जी। और विनय पिटक का कौन किए हैं संकलन? तो उपाली जी ने। अब इसके बाद अभिधम्म पिटक का संकलन किसने किए हैं? मोगलीपुत्र तीस ने किए हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बौद्ध संगति यानी सभा। बौद्ध संगति कहाँ हुए, कब ईस्वी में, किनकी अध्यक्षता में, और इनके विशेषताएं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अभी। तो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। राजगिरी स्थान कहाँ है? राजगिरी, यानी राजगीर, वर्तमान का राजगीर। शासक हुआ करते थे उस टाइम अजातशत्रु। तो इसके बाद अध्यक्ष थे महाकश्यप। उस टाइम कौन अध्यक्ष थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। विशेषता इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी इस टाइम में प्रथम बौद्ध संगति में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका स्थान था वैशाली, वर्तमान का हाजीपुर, और वैशाली जो है वो क्षेत्र आते हैं। और शासक इस टाइम में थे कालाशोक। और इनकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सबाकामी की अध्यक्षता, सबाकामी ने अध्यक्षता की थी दूसरी बौद्ध संगति के। और इसमें महासंघिक एवं अस्थवीर के रूप में विभाजन हुआ। महासंघिक एवं अस्थवीर के रूप में विभाजन हुए हैं। अब तीसरा बौद्ध संगति 251 ईस्वी पूर्व हुआ था पाटलिपुत्र में, और अशोक के शासनकाल में। इस टाइम अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस, और अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था इस टाइम में। अब चौथा बौद्ध संगति देखते हैं हम लोग। चौथा बौद्ध संगति हुए थे ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, कुंडलग्राम कश्मीर में। और कनिष्क के शासनकाल में वासुमित्र अश्वघोष के अध्यक्षता में। इसी टाइम जो है ना बौद्ध धर्म 2 शाखा में बंट गए, हीनयान और महायान और हीनयान। महायान जो है ये भगवान को पूजते थे, हीनयान जो है महापुरुष मानते थे गौतम बुद्ध जी को। महायान जो है देवता के रूप में पूजते थे, और हीनयान शाखा जो है ये महापुरुष के रूप में पूजते थे। तो ये देख सकते हैं बौद्ध संगति, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिएगा और रट लीजिएगा। ये
सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी स्थान, जो कि राजगीर वर्तमान क्षेत्र का, अजातशत्रु की अध्यक्षता में शासक थे अजातशत्रु, महाकश्यप की अध्यक्षता में सूतपिटक विनय पिटक की रचना किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली स्थान थे, शासक कालाशोक और अध्यक्षता सबाकामी की अध्यक्षता हुई थी उस टाइम। अब महासंघिक एवं अस्थिवीर के रूप में विभाजन हुआ। अब तृतीय बौद्ध संगति 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र स्थान थे अशोक के शासनकाल में, और अध्यक्षता थे मोगलीपुत्र। इसके बाद इसी में विशेषता में अभिधम पिटक का संकलन हुआ। अब चतुर्थ में ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलग्राम कश्मीर में हुए थे, कनिष्क के शासक थे उस टाइम, और वासुमित्र और अश्वघोष की जो है अध्यक्षता में। इसी टाइम जो है ना चौथा बौद्ध संगति जो कि कश्मीर हुआ था, इसी टाइम में महान हीनयान शाखा में बौद्ध धर्म दो शाखा में बट गए थे। अब बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है कि परम लक्ष्य है बौद्ध धर्म का, बुद्ध का तो निर्वाह की प्राप्ति। और बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा किसमें मिलती है? जातक कथा में। कौन सा कथा मिलती है? जातक कथा में बुद्ध धर्म के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलते हैं। और चैत्य किसको बोले गए हैं? तो चैत्य गौतम बुद्ध, जो भगवान गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का जो पूजा घर होता है, जैसे हम लोग का मंदिर होता है हिंदू धर्म का जैसे मंदिर होता है, वैसे बौद्ध धर्म के जो पूजा घर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? चैत्य, उसको चैत्य बोलते हैं। और बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल जो होते हैं, पवित्र संग्रह स्थल जो होते हैं उसको स्तूप बोलते हैं। जैसे हम लोग का स्मारक होता है वैसे बौद्ध धर्म में स्तूप होते हैं। और बिहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को बिहार कहा गया है। तो ये हो गया पूरा बौद्ध धर्म के बारे में पूरी क्लास। अब कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैन धर्म के बारे में। तो आज जितना भी पढ़ाए हैं इसको अच्छे से नोटबुक में लिख के आप लोग ज़रूर इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, यहाँ से देख सकते हैं। ये सब आज हम पढ़ाए हैं। ये पार्ट 6 है, 7 है क्लास का, और 1 to 5 मतलब 1 to 6 तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा चैनल पे जाके। तो इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो गाइस ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।